मध्य प्रदेश में पंचायती चुनाव को लेकर विषम परिस्थितियां बनी हुई हैं। आपको बता दें कि राज्य चुनाव आयोग ने जिस दिन से पंचायती चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है, उसी के बाद कई याचिकाएं आरक्षण और परिसीमन को लेकर लगाई गई थी, जिस पर यह सुनवाई हो रही थी। याचिकाकर्ता के वकील विवेक तनखा ने पैरवी की थी कि संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि सरकार 2014 के आरक्षण की प्रक्रिया को 2021 के पंचायत चुनाव में मान रही है, जिस पर हाई कोर्ट जबलपुर ने सुना था और हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, जिसको लेकर कांग्रेस नेता आकाश सिंह रिंकू ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है और भाजपा सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयोग से कहा कि कानून के दायरे में रहकर ही चुनाव करवाएं। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायती चुनाव को री-नोटिफाई करने का निर्देश दिया है। वहीं आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस चुनाव से भाग रही है, क्योंकि कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है और उसे हार का डर सता रहा है। सीधी से ब्यूरो रिपोर्ट। आप मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और इस तरह का सवाल आपसे उचित नहीं होता। जनता के हित में किस तरह से हाई कोर्ट ने आदेश किया है, ये आप बताइए। यही तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ये जनता के हितों को परे रख के इस तरह का सरकार आज के परिवेश में यदि थोड़ी बहुत भी यदि लोगों के प्रति मान्यता थी, विश्वास था, आस्था था, तो कोर्ट के ऊपर था कि कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। सरकार से तो न्याय की उम्मीद बिल्कुल मृत प्राय थी, पर कोर्ट से लोगों को उम्मीद थी। किंतु कोर्ट का ये आदेश लोगों के मंसूबे पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है। ये बताइए, पंचायती राज अधिनियम में सीधे सीधे लिखा हुआ है कि क्लस्टर परिवर्तित होता है और हर पंचवर्षीय इसका आरक्षण किया जाता है, पर किंतु इस बार कौन सी इतनी बड़ी परिस्थिति आ गई कि 2014 के आरक्षण पे चुनाव कराने के लिए अध्यादेश ला दिए। ये तो लोगों के हितों पर कुठाराघात सरकार कर रही है और सरकार के दबाव में कोर्ट काम कर रही है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी, टका शेर खाजा। सन मुझे याद तो नहीं है, पर एक बार की बात, चूंकि मेरे पिताजी राजनीतिक फील्ड से जुड़े हुए थे, तो उनके द्वारा चर्चा की जाती थी। कभी 78 में भी एक बार ये परिस्थितियां निर्मित हुई थी। उस दौरान पर्चा भर गया था, सिंबल अलर्ट हो गया था, उसके बाद कोर्ट ने स्टे किया था। तब लोगों को उम्मीद थी, लोगों के विश्वास पे कोर्ट खरे उतरती थी। आज तो कोर्ट के आदेश का कोई महत्व नहीं, सरकार के इशारे पे कोर्ट काम कर रही है। कहीं न कहीं सरकार पूरी तरह दबाव बनाई हुई, हर जगह पे दबाव बनाई हुई है। बिल्कुल सरकार दबाव बनाई हुई है। ये बताइए, आज हर पंचवर्षीय आरक्षण क्यों किया जाता था? हम तो कहते हैं भाई, ये कोर्ट में ये भी आदेश पारित कर दे कि इसी आरक्षण में जीवन भर चुनाव होंगे, नए लोगों को मौका नहीं मिलेगा, नए जात समुदाय लोगों को मौका नहीं मिलेगा उसी आरक्षण पे। और मैं ये एक बार मैं कई न्यूज चैनलों में ये बात बोल चुका हूं कि यदि पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार फिर आई तो इस भारत देश से लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। अच्छे लोग चुनाव में जीत करके आए और इफेक्टिवली वो क्षेत्र के विकास के लिए काम कर सके, ऐसे लोगों को अवसर मिले, ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस ग्रामीण निकाय के चुनाव में करेगा, जिससे मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण की योजनाएं जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो गरीबों के जीवन बदलने का काम कर रहे हैं, उनको और इफेक्टिवली नीचे तक कैसे ले जाएं, इस चुनाव के माध्यम से जो लोग जीत करके आएंगे उनकी महत्वपूर्ण भूमिका बनेगी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी संगठन की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि इसमें अच्छे लोग चुनाव जीत करके आए, हमारा प्रयास हो। जो लोग चुनाव से डर करके भागते हैं, क्योंकि जनमत नहीं होता, जनमत का समर्थन नहीं है, अप्रासंगिक हो गए हैं, तो वो केवल एक ही काम कर रहे हैं, या तो लोकायुक्त के पास जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं। आप चुनाव में भाग रहे हैं, चुनाव से भाग रहे हैं, तो ये तो उनकी हार के डर का कारण है कि कांग्रेस के लोग इस प्रकार के तंत्र का उपयोग करना चाहते हैं, जो माननीय न्यायालय ने भी कह दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कल कहा कि आप जाइए, आप वहां पर अपनी बात कहिए।